सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ। दिस इज़ कवलजीत ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ डिस्कस ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ NCERT ਦਾ ਸਾਇੰਸ ਕਲਾਸ ਦਾ 10th ਦਾ फर्स्ट चैप्टर कैमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। सो वट इज़ अ कैमिकल रिएक्शंस? डेली लाइफ के बेटा बहुत सारिया इदा दियाँ रिएक्शंस होंदियां पईयां वा जिन्हां दा सानू नहीं पता बट डैट आर नोन एज अ कैमिकल रिएक्शंस। जिवें आपां कह सकते हैं कि दुध का फट के दही बन जाना, जां आपां कह दिंदे कि रस्टिंग ऑफ आयरन मीनस लोहे नूं जंग लग जाना हवा ते मॉइस्चर का करके, हवा तो पानी का करके, जिन्होंने आप कहते हैं लोहे नूं जंग लग गया, डेट इज़ ऑल्सो अ कैमिकल रिएक्शन। जां फ्रैगमेंटेशन होना, कहने का भाव कि आप ग्रेप्स तो जी शराब आ वो बना लें, डेट इज़ ऑल्सो अ कैमिकल प्रोसेस एंड कैमिकल रिएक्शन इज़ टेक प्लेस इन दैट प्रोसेस ऑल्सो। देर इज़ अनदर एग्जाम्पल रेस्पिरेशन, जोड़ा आप साह लें वो ऑक्सीजन अंदर गई, फूड के नाल मिली, फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड बन के बाहर निकली, ये सारा कुछ जोड़ा वा ये भी किया एक कैमिकल रिएक्शन इत्थे भी जी होंदी पई आ। डाइजेशन ऑफ फूड, जोड़ा आप फूड खाने वो कार्बोहाइड्रेट दे विच बनया, ग्लूकोज बनया, दैट इज़ ऑल्सो आप कह सकते हैं कि की कैमिकल रिएक्शन। इस तरीके इत्थे जी फर्स्ट एग्जाम्पल इन्हें दी आ कैमिकल रिएक्शन की, जी फर्स्ट एग्जाम्पल उन्हें दी आ एक्टिविटी 1.1 दे विच उन्हें दस्सिया किस तरीके कैमिकल रिएक्शन जी होंदी आ। जिवें सपोज उन्हें इत्थे एक एग्जाम्पल लई कि मान लो साडे कोल की आ इत्थे मैगनीशियम रिबन आ, मैगनीशियम रिबन जी आ, मैगनीशियम जोड़ा एक तरह की की आ मैटल आ, मैगनीशियम एक तरह की की आ मैटल आ। इस तरीके इतने जोड़ा क्या कि इनू टोंग के नाल कहता फड़िया होया, टोंग मीनस एक तरह का चुमटी आप कह दें कि जिहदे नाल इनू फड़ के रखा होया उन्हें, ठीक है। दैन इनू की आ हवा दे विच गर्म करते आ विद द हैल्प ऑफ बर्नर, बर्नर दे नाल इनू की करते पे आ बर्नर आ एक तरह का जिहदे नाल इनू गर्म करते पे आ, हीट करते पे आ। हीट होने के नाल ये सारा कि जो इनू अग लग जाती है मैगनीशियम नू, दैन ये तो एक तरह का यह पाउडर आ, पाउडर जहा बन जाता वाइट कलर का, जोड़ा इस दिस इज़ नोन एज चाइना डिश या एक प्लेट कह दो, ये जोड़ा वा वो जमा हो जाता। ये जोड़ा चीज़ इत्थे पाउडर जहा बन के जमा होंदी पई आ, डैट इज़ कॉल्ड मैगनीशियम ऑक्साइड। ये सारिया चीज़ां जिहड़ियां वा ऑलरेडी रिटन आ ऑन योर बुक, ये तुहाडी बुक के उत्ते सारिया चीज़ां जिहड़ियां लिखियां होईयां। किस तरीके दे नाल कहंदा कैमिकल रिएक्शन जिहड़ी आ हुंदी पई आ उहदे बारे आपां डिस्कस करदे हां। सो वेखो की सीगा साडे कोल मैगनीशियम सीगा, मैगनीशियम दा सिंबल हैगा Mg प्लस ये रिएक्ट कीता हवा दे विच ऑक्सीजन दे नाल। हमेशा एक चीज़ याद रखो, जदों भी कोई मैटल नूं आपां गर्म करते हैं, हीट करते हैं तो वो नाल ऑक्सीजन आके की आ लग जाती है। हवा दे विच किसी भी चीज़ नूं तुसीं गर्म करोगे वो नाल ऑक्सीजन ऐटोमैटिकली आके की आ लग जानी है, तो वो की बन जाना, वह ऑक्साइड बन जाना। इस तरीके मैगनीशियम सीगा उन्होंने हवा दे विच गर्म किया, मैगनीशियम के नाल हवा दे विचों किहड़ी चीज़ आके लगी, ऑक्सीजन लगी, तो की बन गया मैगनीशियम ऑक्साइड। कहने का भाव नाल की बन गया, लग गया वो ऑक्सीजन लग गया। आप इत्थे कहने कि मैगनीशियम सीगा उहदे नाल किहड़ी चीज़ ने रिएक्ट किया, उहदे नाल रिएक्ट किया ऑक्सीजन ने। ऑक्सीजन O2 मैं लिखा इत्थे क्योंकि जिहड़ियां गैसेस हुंदियां ना, गैसेस ऑलवेज एग्जिस्ट इन मॉलिक्यूलर फॉर्म। कभी भी जी ऑक्सीजन इनू मैं ये नहीं लिखूँगा कि ऑक्सीजन इत्थे वो कला नहीं लिखूँगा, वो कला की है एक तरह का एटम आ, O2 की है एक तरह की मॉलिक्यूल आ, क्योंकि दो ऑक्सीजन लगे, दो या दो तो वध एटम्स कंबाइन करते मॉलिक्यूल आप 9th क्लास के पढ़िया। तो जिहड़ियां गैसेस होंदियां वा ये हमेशा किहड़ी फॉर्म दे विच एग्जिस्ट करदियां वा, मॉलिक्यूलर फॉर्म दे विच एग्जिस्ट करदियां। आप इत्थे कह दें कि ये फिर O2, अगर इत्थे H2 नूं आपां रिएक्ट कराने सपोज हाइड्रोजन होंदी तो आप इत्थे लिखना सीगा H2, कल्ला H नहीं लिखना। नाइट्रोजन होंदी तो की लिखना सीगा N2, क्योंकि नाइट्रोजन कल्ला आइटम नहीं लिखना। गैसेस रूप दे विच जिहड़ी चीज़ आउंदी उहनूं हमेशा आपां कि लिखदे आ इन्हां मॉलिक्यूलर फॉर्म दे विच ही लिखना। इस तरीके नाल इत्थे Mg आ तो इन्हें लिखा S मतलब सॉलिड। इदा ही ऑक्सीजन आ तो ये गाड़ी ब्रैकेट के उन्हें लिखा, तुसीं लिखना ये लिखो नहीं लिखना ना, बस ये सिंबल याद रखने भी आ जिहड़ा जाड़ी जी लिखा हुआ इसका मतलब कि गैस आ, गैस रूप दे विच। इस तरीके नाल S लिखा मतलब सॉलिड रूप दे विच आ। जो ये दोवें रिएक्ट किए तो इन्हें की बनाता MgO, दिस इज़ नोन एज मैगनीशियम
ਆਕਸਾਈਡ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਆਕਸਾਈਡ। ਹੁਣ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਲਾ ਆਫ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆਫ ਮਾਸ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ 9th ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਮਾਸ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਦੋਵੇਂ ਸਾਈਡਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਇਕੁਅਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਾਸ ਜਿਹੜਾ ਇਕੁਅਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਕੁਅਲ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਜਿਹੜੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆ ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਆ, ਐਟਮਸ ਆ ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਆ, ਦੋਵਾਂ ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਨੰਬਰ ਆਫ ਐਟਮਸ ਕੀ ਆ, ਦੋਵੇਂ ਬੰਨੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਦੋਵੇਂ ਸਾਈਡਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਐਟਮਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਕੁਅਲ ਆਪਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਡੈਟ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਬੈਲੈਂਸ ਕੈਮੀਕਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ, ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ 1 ਸੀਗਾ, ਇੱਥੇ ਆਕਸੀਜਨ 2 ਆ, ਬਟ ਇੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਦੋਵੇਂ ਕੀ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਆਕਸੀਜਨ 2 ਆ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਕਸੀਜਨ ਕੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, 2 ਹੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਇਹਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕਦੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ, ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ O2 ਲਾ ਦਾਂਗੇ, ਇਹ ਗਲਤ ਆ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਨੰਬਰ ਐਡ ਕਰਨਾ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਐਡ ਕਰਨਾ, ਇੱਥੇ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ 2 ਪਾਤ ਕਿ ਆਕਸੀਜਨ ਇੱਥੇ 2 ਹੋ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਆਕਸੀਜਨ 2 ਹੋਏ ਤਾਂ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਵੀ 2 ਹੋ ਗਏ, ਬਟ ਇੱਧਰ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਕੀ ਆ, 1 ਆ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕੀ ਪਾ ਦਾਂਗੇ, 2 ਲਾ ਦਾਂਗੇ। ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਆਕਸਾਈਡ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹ ਬੈਲੈਂਸ ਕੈਮੀਕਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨੀ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋਈ, ਡੈਟ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਕੈਮੀਕਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ, ਡੈਟ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਕੈਮੀਕਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨੈਕਸਟ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਐਕਟੀਵਿਟੀ 1.3। ਐਕਟੀਵਿਟੀ 1.3 ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ, ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ NCERT ਦੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਈ ਸ਼ੁੱਡ ਅ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਰਿਬਨ ਬੀ ਕਲੀਨ ਬਿਫੋਰ ਬਰਨਿੰਗ ਇਨ ਏਅਰ। ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਇਹ ਆ ਕਿਉਂ ਇਹਨੂੰ ਕਲੀਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਵੇਖੋ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੋਹਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਆਇਰਨ ਆ, ਉਹ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੋਇਸਚਰ ਮੌਜੂਦ ਆ ਜਾਂ ਏਅਰ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰਕੇ ਕੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਜੰਗ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਏਅਰ ਜਿਹੜਾ ਆਇਰਨ ਆ ਉਹ ਕੀ ਆ, ਉਹ ਰਸਟ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਰਸਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਉਹ ਆਇਰਨ ਰਿਐਕਟ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ, ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਮੋਇਸਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਏਅਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਿਐਕਟ ਕਰ ਜਾਂਦਾ। ਦੈਨ ਉਹਦੀ ਉਹ ਰਿਐਕਟੀਵਿਟੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਉਹ ਰਿਐਕਟ ਨਾ ਕਰੇ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਇਰਨ ਨੂੰ ਪੇਂਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਪੇਂਟ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉੱਤੇ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਲੇਅਰ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦੀ। ਪੇਂਟ ਦੀ ਇੱਕ ਲੇਅਰ ਚੜ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟੈਕਟ ਤੋੜ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਆਇਰਨ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਤੇ ਮੋਇਸਚਰ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਕੰਟੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੇਅਰਿੰਗ ਬਣ ਗਈ, ਜਿਹਦਾ ਕਰਕੇ ਆਇਰਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਰਿਐਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਊਗਾ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਨਾ ਕਰ ਪਾਵੇ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਆ, ਇੱਕ ਲੇਅਰ ਚੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਆਇਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਪੇਂਟ ਦੀ ਲੇਅਰ ਚੜਾ ਦਿੰਦੇ ਨਾ, ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਹਦੀ ਲੇਅਰ ਚੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਾਰਬੋਨੇਟ ਦੀ। ਕਾਰਬੋਨੇਟ ਦੀ ਇੱਕ ਲੇਅਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਚੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਰੀਦਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਬੋਨੇਟ ਦੀ ਲੇਅਰ ਆ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰੀਦਾ ਵਾ, ਰਿਮੂਵ ਕਰੀਦਾ ਵਾ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਰਿਬਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਲੀਨ ਕਰਦੇ ਆ ਬਿਫੋਰ, ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਬਿਫੋਰ ਬਰਨਿੰਗ ਇਨ ਏਅਰ। ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੇ ਕਾਰਬੋਨੇਟ ਦੀ ਲੇਅਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਤੋਂ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰਿਐਕਟ ਕਰ ਸਕੇ। ਕਲੀਅਰ, ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਇਹ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਆਈ 1.3, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਕੌਨੀਕਲ ਫਲਾਸਕ ਲਈ। ਕੌਨੀਕਲ ਫਲਾਸਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਕ ਗ੍ਰੈਨਿਊ, ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਕੌਨੀਕਲ ਫਲਾਸਕ। एक कॉनिकल फ्लास्क का ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕੁਝ ਜ਼ਿੰਕ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸਿਲਵਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹਨਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜ਼ਿੰਕ ਗ੍ਰੈਨਿਊ। ਜ਼ਿੰਕ ਗ੍ਰੈਨਿਊ ਇਹਨੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਆ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਟੁਕੜੇ ਹੁੰਦੇ, ਸਮਾਲ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆ ਲਿਕੁਇਡ ਆ, ਲਿਕੁਇਡ ਦਾ ਨੇਮ ਹੈਗਾ ਵਾ ਜਾਂ ਐਸਿਡ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆ ਐਸਿਡ। ਕਿਹੜਾ ਐਸਿਡ ਆ, ਹਾਈਡਰੋ ਸਲਫਿਊਰਿਕ ਐਸਿਡ। ਹਾਈਡਰੋ ਸਲਫਿਊਰਿਕ ਐਸਿਡ H2SO4। ਆਲਮੋਸਟ ਜਿਹੜੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ, ਹੁਣ ਐਸਿਡ ਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਕੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਐਸਿਡ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਾਂ ਯਾਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਐਸਿਡ ਆ। ਆਲਮੋਸਟ ਜਿਹੜੇ ਐਸਿਡ ਆਉਂਦੇ ਆ ਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਲਮੋਸਟ ਜਿਹੜੇ ਐਸਿਡ ਮਤਲਬ ਰਿਐਕਟ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ 10th ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਇੱਕ ਆਉਂਦਾ, ਇਹ ਸਟਰੋਂਗ ਐਸਿਡ ਆ H2SO4, ਜਿਹਦਾ ਮੈਂ ਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹਾਈਡਰੋ
सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। और जां किहड़ा आ जांदे आ HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्लोरिक एसिड। एक तरह के स्ट्रोंग एसिड है, मोस्टली यही आप ज़्यादातर ये यूज़ करते हैं, ज़्यादातर आप ये जिहड़े एसिड आ यूज़ करते हैं रिएक्ट कराउण वास्ते। इस तरह बेस के विचों बेस ये तो हो गया एसिड, कुछ बेस भी होंगे जिहड़े आप यूज़ करते हैं रिएक्शन कराउण वास्ते। और सब तो ज़्यादा जिहड़ा हुंदा NaOH सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। बहुत ज़्यादा नहीं मैं डिस्कस करना, बस एसिड दसने भी आ वा बेस इदां दा एक बेस आ। ये बारे बहुत डिटेल दे विच आपां इहदा जिहड़ा चैप्टर है एसिड बेस एंड सॉल्ट उहदे विच इहदे बारे डिस्कस करांगे। इत्थे हुण की किया उन्हें एक एसिड लिया विच इज नोन एज H2SO4 दैट इज़ हाइड्रोसल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट विद द जिंक ग्रैन्यू। मैटल दे नाल जिंक ग्रैन्यू इज़ अ मैटल, ठीक है। उहदे नाल जदों एसिड नूं रिएक्ट करदे आ ते बबलिंग होनी शुरू हो जाती है, इदां दे बबल्स बाहर नूं निकलदे, बबल ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ। ਕਲੀਅਰ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਇਹਨੇ ਕਰੋਕ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਉੱਤੋਂ ਬੰਦ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਇੱਥੇ ਪਾਈਪ ਜੀ ਪਾਈ, ਇਹਨੂੰ ਗਲਾਸ ਸਟ੍ਰਿਪ ਕਿਹਾ ਉਹਨੇ, ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਇੱਕ ਗੈਸ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੀ। तो डैट गैस जी ड्यूरिंग द टाइम ऑफ वैन जिंक रिएक्ट विद द हाइड्रोसल्फ्यूरिक एसिड, वो गैस जी है डैट इज़ कॉल्ड H2। H2 की आ मैं हुणे दस्या सी, गैसेज ऑलवेज एग्जिस्ट इन अ मॉलिक्यूलर फॉर्म। हाइड्रोजन H मतलब हाइड्रोजन, H2 मतलब ये की है कि गैस रूप दे विच, दिस इज़ नोन एज हाइड्रोजन गैस जी कि ये विचों बाहर निकलती पई है। क्लीयर। एक चीज़ फिर इत्थे हमेशा याद रखनी, वैन द मैटल, क्योंकि जिंक जी है कि एक मैटल आ, कदे भी कोई भी मैटल जो एसिड के नाल किसी भी एसिड के नाल रिएक्ट करती है तो किहड़ी गैस बाहर निकलती है, हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। इत्थे आपां रिएक्शन ले लेने जिंक मतलब जिंक का सिंबल Zn प्लस किहदे नाल रिएक्ट की H2SO4 दे नाल की बना दिता, जिंक दे नाल सल्फेट जिहड़ा सीगा SO4 जिहड़ा सीगा वो इहदे नाल आके लग गया, इस ZnSO4 बन गया, प्लस जी हाइड्रोजन आ वो की हुई बाहर निकल गई, हाइड्रोजन जी आ वो की आ बाहर निकल गई। क्लीयर। तो तुसी इस जड़ा ये सोल्यूशन पिया होगा इनू जो हथ ला के वेखोगे कि ये की आ कॉनिकल फ्लास्क गर्म हो जाती है, कॉनिकल फ्लास्क की हो जाती है गर्म। कहने का भाव कि ड्यूरिंग दिस रिएक्शन ये हीट भी बाहर निकलती पई है, ठीक है, ये हीट भी बाहर निकलती पई है। हुण इत्थे वेखो की आ जिंक दे नाल SO4 आके लग गया, कहने भाव कि H2 दे नालों जिहड़ा SO4 वो की हो गया डिसप्लेस हो गया, लथ गया नालों, तो किहदे नाल आके लग गया, जिंक दे नाल लग गया। इट मीन जिंक इज़ द मोर रिएक्टिव दैन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन नालों ज़्यादा रिएक्टिव सीगा वो, तां करके हाइड्रोजन दे नालों ये चीज़ लथ के तो जिंक दे नाल आके लग गई। मतलब जिंक is a more reactive element than hydrogen। जिंक दे नालों ये लथ के आके लग गया, इसका मतलब एक ही मोर रिएक्टिव आ। तो जदों किसी रिएक्शन दे विच मोर रिएक्टिव एलीमेंट डिसप्लेस कर दे किनू लीस्ट रिएक्टिव एलीमेंट नू, that reaction is also called displacement reaction, that reaction is also called displacement reaction। types of reaction दे विच आपां इहदे बारे ज़्यादा ब्रीफली डिस्कस करांगे, ये सिर्फ अजे इन्ना ही याद रखना, ठीक है। दैन इहदे विचों हीट भी बाहर निकलती पई आ। हुण इत्थे की आ, हुण कैमिकल रिएक्शन दे बारे वेखदे कि की हुंदी आ कैमिकल रिएक्शन। कैमिकल रिएक्शन दे विच अगर कोई आप दो मैटर दो जो कोई भी एलीमेंट्स आ उन्होंने आप रिएक्ट कराते पे हैं तो उन्होंने स्टेट चेंज हो जाती है। सपोज पहलों उत्थे लिक्विड सीगा गैस सीगा ਜਾਂ सॉलिड सीगा गैस सीगा तो की बन गया लिक्विड ਜਾਂ गैस बन गया ਜਾਂ कुछ इस तरीके उन्होंने स्टेट पहली नालों स्टेट जी चेंज हो गई, लिक्विड तो गैस, गैस तो
ਸੋਲਿਡ, ਸੋਲਿਡ ਤੋਂ ਗੈਸ ਬਣ ਗਿਆ ਜਾਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜੇ, ਸਟੇਟ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਡੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਕੈਮੀਕਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੈਮੀਕਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵਾ, ਸਟੇਟ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਦ ਨੰਬਰ 1 ਇਜ਼ ਦਾ ਚੇਂਜ ਇਨ ਸਟੇਟ। ਅਗਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਚੇਂਜ ਇਨ ਸਟੇਟ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਆ ਜੇ। ਦ ਸੈਕੰਡ ਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਵੇਖੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਪੋਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕੈਮੀਕਲ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ ਰੰਗ ਯੈਲੋ ਕਲਰ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਬਟ ਡਿਊਰਿੰਗ ਅ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਉਹਦਾ ਕਲਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਗ੍ਰੀਨ ਕਲਰ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਕੀ ਆ ਫਿਰ, ਕਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਆ ਗਿਆ, ਚੇਂਜ ਇਨ ਕਲਰ। ਫਿਰ ਵੀ ਕੀ ਚੇਂਜ ਇਨ ਕਲਰ ਹੋ ਜੇ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ, ਆਪਾਂ ਕਵਾਂਗੇ ਕੀ ਆ, ਕੈਮੀਕਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ। ਦੈਨ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨੈਕਸਟ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ ਇਵੈਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਗੈਸ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦਾ ਕੈਮੀਕਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣੇ ਇੱਥੇ ਹੋਇਆ, ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਗੈਸ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀ, ਇਵੈਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਗੈਸ ਹੋਈ, ਇਵੈਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਗੈਸ। ਦ ਨੈਕਸਟ ਵਨ ਇਜ਼ ਦਾ ਚੇਂਜ ਇਨ ਟੈਂਪਰੇਚਰ, ਚੇਂਜ ਇਨ ਟੈਂਪਰੇਚਰ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਿਹੜੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਲਿਖੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਵੇਖੋ ਕਿ ਤੇ ਕੋਨੀਕਲ ਫਲਾਸਕ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਜਿੰਕ ਪਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਠੰਡਾ ਸੀਗਾ, ਜਾਂ ਕੱਲਾ ਆਪਾਂ ਜਿੰਕ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪਾਉਣੇ, ਜਿੰਕ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਾਇਆ। ਸਪੋਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਐਸਿਡ ਵੀ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਠੰਡਾ ਸੀਗਾ। ਕਲੀਅਰ? ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਆ ਜੇ, ਗੈਸ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ, ਕਲਰ ਚੇਂਜ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਹੋ ਜੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸਟੇਟ ਉਹਦੀ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਗੈਸ ਤੋਂ ਲਿਕੁਇਡ, ਲਿਕੁਇਡ ਤੋਂ ਗੈਸ, ਜਾਂ ਸੋਲਿਡ ਤੋਂ ਗੈਸ ਬਣ ਜਾਂਦੀ, ਦੈਨ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਡੈਟ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਆ ਕੈਮੀਕਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ। ਨੈਕਸਟ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਡੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਕੈਮੀਕਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ। ਕੈਮੀਕਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ, ਹੁਣ ਕੈਮੀਕਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਕੀ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਰਸਾਇਣਿਕ ਸਮੀਕਰਨਾਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੈਮੀਕਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਆਪਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਬਣਾ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ Mg+O2 ਤੇ ਬਣ ਗਿਆ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਆਕਸਾਈਡ, ਜਾਂ ਜ਼ਿੰਕ ਨੂੰ Zn+H2SO4, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲਿਖੀ ਡੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਕੈਮੀਕਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕੈਮੀਕਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਕੈਮੀਕਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਇਹ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵਰਡ ਕੈਮੀਕਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ, ਵਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਉਹਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਸਪੋਜ਼ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲਿਖਾਂਗੇ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਿਐਕਟ ਕਿਹਨਾਂ ਕੀਤਾ, ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਆਕਸਾਈਡ। ਬਟ ਹਰ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ, ਹਰ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਵਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਲਿਖਣ ਲੱਗਾਂਗੇ ਤੇ ਕੁਝ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਤੇ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਫਿਰ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲੰਬੀ ਲੰਬੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲਿਖਣ ਲੱਗਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਇਹ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਆ, ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵਰਡ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਮੀਨਸ ਕਿ ਸਿੰਬਲ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖਾਂਗੇ Mg, ਇਹਦਾ ਸਿੰਬਲ, ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਸਿੰਬਲ O2, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਆਕਸਾਈਡ ਦਾ MgO ਬਣ ਗਿਆ। ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਪਾਂ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਨੀ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਐਰੋ, ਇਹ ਐਰੋ ਹੈਡ ਆ। ਇਹ ਐਰੋ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਮੋਸਟਲੀ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੇਪਰ ਵਗੈਰਾ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬੱਚੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਰੋ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕੁਝ ਜਿਹੜੀ ਐਰੋ ਨੂੰ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਹੀ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੇ, ਕੁਝ ਦੋ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਦਾ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾ ਦਿੰਦੇ। ਸੋ ਦੀਜ਼ ਆਰ ਵੈਰੀ ਰੋਂਗ ਥਿੰਗਸ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਐਰੋ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਵੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਐਰੋ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਆ ਕਾਪੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿੱਡਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਂਗਲ ਦਾ ਇੱਕ ਆ ਪੋਟਾ ਵਾ ਨਾ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਆ ਦਿਸ, ਇੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਜ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਵੇਖੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਪੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਡੀ ਲੰਬੀ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਾਰਨੀ ਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇੰਨੀ ਕੁ ਲਾਈਨ ਬਣਾ ਦੀ, ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੀ ਆ ਐਰੋ ਹੈਡ, ਕਿ ਐਰੋ ਹੈਡ ਦੱਸਦਾ ਵਾ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸੀਗੀ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਾਲੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਣਦੀ ਪਈ ਆ, ਫਾਰਮ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਸਾਈਜ਼ ਇਹਦਾ ਬਣਾਉਣਾ ਵਾ। ਦੈਨ ਐਰੋ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਵਾਲੇ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਰਿਐਕਟੈਂਟਸ। ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਤੇ ਆਕਸੀਜਨ, ਇਹ ਕੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਐਕਟੈਂਟ, ਇਹ ਕੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਐਕਟੈਂਟ। ਇੱਥੇ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਤੇ ਆਕਸਾਈਡ, ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਆਕਸਾਈਡ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਐਰੋ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਪ੍ਰੋਡਕਟ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਪ੍ਰੋਡਕਟ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਐਰੋ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਈਡ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਦੋ ਹੋਣ, ਇੱਕ ਹੋਵੇ,
4 होण 5 होण, एक भी हो सकता, 2 भी हो सकते, 3 भी हो सकते, 4 जिन्ने भी आ इधरली साइड ते वो सारे की आ रिएक्टेंट्स। तो जेडे वो तो अगली साइड ते बन रहे हैं एरो तो नैक्सट साइड ते जी चीज़ बनती पई है डैट इज़ नोन एज प्रोडक्ट, डैट इज़ नोन एज प्रोडक्ट। तो बैलेंस कैमिकल इक्वेशन की आ, बैलेंस्ड कैमिकल इक्वेशनस की आ कहता वो रिएक्शनस जिहदे विच आ रिएक्शनस जां इक्वेशनस आप कह देंगे, रिएक्शन ना लिखो इक्वेशनस लिख लो, इक्वेशनस इन विच नंबर ऑफ atoms of reactants are equal to numbers of atoms of product are known as balanced chemical equations। याद रखना कि जिन्ने नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट की साइड पर आ उन्ने नंबर ऑफ प्रोडक्ट वाली साइड पर भी एटम्स होणगे तो आप कहांगे ये की आ इक्वेशनस बैलेंस आ। याद रखना नंबर ऑफ एटम्स ऑफ रिएक्टेंट जिन्ने आ उन्ने नंबर ऑफ एटम्स ऑफ प्रोडक्ट। जिवें रिएक्टेंट दे विच इत्थे किन्ने आ 2 एटम आ ते 2 ही एटम आ, 4 एटम्स आ, तो प्रोडक्ट वाली साइड पर भी किन्ने आ 2 ही मैग्नीशियम आ ते 2 ही ऑक्सीजन, 4 ही इधर। नंबर ऑफ एटम्स ऑफ रिएक्टेंट्स इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स ऑफ प्रोडक्ट। बट जिमें पहली आप इत्थे मैग्नीशियम वाली इक्वेशन लिखी सी स्टार्टिंग के जो आप इनू लिखा सी तो मैं लिखा मैग्नीशियम बैलेंस तो बाद में किया, पहला लिखा सीगा मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन तो ये बन गया मैग्नीशियम ऑक्साइड। सो इस तरीके की जी रिएक्शन आ जिहदे हुण इहदे विच वेखो बैलेंस नहीं आ, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ रिएक्टेंट नॉट बैलेंस टू नंबर ऑफ एटम्स ऑफ प्रोडक्ट। ये बैलेंस नहीं आ जिहदे विच नंबर ऑफ एटम्स ऑफ रिएक्टेंट्स नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स ऑफ प्रोडक्ट होण, दैट इक्वेशंस आर नोन एज स्केलेटल केमिकल इक्वेशंस, दैट आर नोन एज स्केलेटल केमिकल इक्वेशंस। यू कैन राइट डाउन skeletal chemical equations। और unbalanced इक्वेशन। हुण कोई भी स्केलेटल कैमिकल इक्वेशन साडे कोल होवे उदों तो आप बैलेंस कैमिकल इक्वेशन किवें बनाउने आ वो आप इत्थे करदे आ। कोई भी स्केलेटल कैमिकल इक्वेशन आ उन्होंने आप बैलेंस करना वा, कहने दा भाव कि बैलेंस कैमिकल इक्वेशन बनाना वा तो किवें बनावांगे। फॉर एग्जाम्पल साडे कोल जिवें इत्थे एक एग्जाम्पल आ, इहदे विच आयरन दिता वा प्लस वाटर आ, Fe आयरन का सिंबल आ, H2O मीनस वाटर आ, इस Fe3O4 इज फेरिक ऑक्साइड्स एंड दिस हेयर इज़ अ हाइड्रोजन गैस। दैन हुण इहदे विच वेखो कि ये इक्वेशन बैलेंस आ, इनू चैक करने वास्ते कि आप एक टेबल बना लेने इस तरीके ना, वो तो सानू पता लग जूगा कि नंबर ऑफ एटम्स ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोडक्ट हैगे आ कि नहीं हैगे। ठीक है, इस तरीके का एक आप टेबल बना लेने आ। टेबल दे विच सब तो पहला लिख लीदा एलीमेंट सिंबल, एलीमेंट सिंबल, फिर इत्थे लिखीदा नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट, रिएक्टेंट के किन नंबर ऑफ एटम्स तो फिर लिखी था नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट। हम इतने सिंबल लिखांगे, सब तो पहला आयरन आप इतने आयरन का सिंबल लिख लिया Fe, फिर हाइड्रोजन हाइड्रोजन लिख लिया, ऑक्सीजन ऑक्सीजन लिख लिया। हुण जो सिंबल लिख ले वेखांगे रिएक्टेंट के आयरन किन्ने आ, रिएक्टेंट के आयरन 1, हाइड्रोजन किन्ने आ 2, ऑक्सीजन किन्ने आ 1, प्रोडक्ट के आयरन किन्ने आ 3, ऑक्सीजन 4, हाइड्रोजन 2। हुण वेखो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स ऑफ प्रोडक्ट होने चाहिए, पर इत्थे की आ, इत्थे 1 है, इत्थे 3 आ,
दोवें बैलेंस नहीं आ। इत्थे एक है, इत्थे 4, इत्थे 2 आ, इत्थे भी 2 आ। ये तो एक चीज़ चलो आप कह दें भी आ बैलेंस, बट अजे तक इनू कन्फर्म नहीं कह सकते कि बैलेंस। हुण इनू आपां की करना, अनबैलेंसड है इन्हों की करांगे, बैलेंसड करांगे। वो वास्ते आप एक होर टेबल इत्थे बना लेना, दिस बैलेंस करने वास्ते सेम ही चीज़ फिर लिख लो, सेम ही चीज़ फिर लिख लो। नंबर ऑफ एलीमेंट्स सारा इत्थे इदां ही HO 1 2 1 3 2 4। हुण वेखो अजे तक जिहड़ा वा वो 2 2 ते बैलेंस ही है, इनू छड्ड दो। हुण बैलेंस दूसरी किहड़ी चीज़ है, इत्थे 1 ते 3 आ, इत्थे 1 ते 4 आ। सब तो घट जिहड़ी नंबर ऑफ एटम्स जिहदे विच बैलेंस, इत्थे 4 ज़्यादा वा, 3 घट आ। ये मतलब 3 नू पहला बैलेंस करांगे, 3 वाले नू इस नू, ठीक है। ये हुण आपां मान लो इत्थे 3 सी, आपां आयरन नू 3 ना मल्टीप्लाई करता अपने कोलों, आयरन 3 ना मल्टीप्लाई किया, आयरन कितना आ गया 3, आयरन 3 ने मल्टीप्लाई किया, आयरन कितना आ गया 3। नाउ हुण इधर भी 3 हो गए, इधर भी 3 हो गए, इधर हाइड्रोजन 2, इधर भी हाइड्रोजन 2। हुण ऑक्सीजन वेखदे, इधर ऑक्सीजन किन्ने आ 4, इधर ऑक्सीजन किन्ने आ 1। की करांगे फिर इनू मल्टीप्लाई करांगे किहदे नाल 4 दे नाल। हुण इत्थे ऑक्सीजन 4 नाल मल्टीप्लाई किया, ये आ गया 4। जो इत्थे ऑक्सीजन 4 नाल मल्टीप्लाई किया, कोई भी सिंबल जो तुम लाना वो पैर च नहीं ला सकते। जिदा इतने 2 सीगे तो तुम कहोगे ऑक्सीजन के पैर च नहीं, हमेशा वो मूँह के अगे, मतलब इतने सारे एलीमेंट जोड़ा मॉलीक्यूल होगा, जोड़ा सारा मॉलीक्यूल वो मूँह के अगे लगना सिंबल, जोड़ा भी तुम अपने को लाया। इतने 4 आप ला दिता, 4 लग गया, 4 ना मल्टीप्लाई होया तो 4 आ गया। दैन इधर 4 आ गया, ये ऑक्सीजन है तो 4, उधर 4 ऑक्सीजन है ऑलरेडी। बट जो इतने 4 लाया, इतने हाइड्रोजन किन्ने हो गए 4 2 जा आ जोड़ा इन्ना मल्टीप्लाई होंदा, आ जोड़ा सिंबल हमेशा इतने इन्ना मल्टीप्लाई होना। दैन ये की है 4 2 जा 8, इधर हाइड्रोजन किन्ने हो गए, हाइड्रोजन 8 4 ना किया तो इधर ही 8 हो गए। बट इधर हाइड्रोजन किन्ने 2, फिर की करांगे इस हाइड्रोजन नू इनू मल्टीप्लाई करांगे 4 दे नाल, ये कितना आ गया 8, इत्थे की लिख दांगे 4। सो दिस इज़ अ क्वेश्चन बैलेंस्ड क्वेश्चन, दिस इज़ अ बैलेंस्ड क्वेश्चन। इस तरीके आप एक होर एग्जाम्पल ले लेने जिहदे नाल काफ़ी क्लीयर हो जाएगा किस तरीके आप इक्वेशन जी बैलेंस करते हैं। सिमिलरली उस तरह आप एक इक्वेशन ली, यदा एक टेबल बना लिया जिहदे आप एलीमेंट सिंबल, नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टर, नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट लिखे। सिंबल लिख लेने, पहला स्टार्ट करते हाइड्रोजन तो, एक हाइड्रोजन किन्ने इत्थे 1, इत्थे भी एक हाइड्रोजन है, ठीक है। दैन नाइट्रोजन N, दैन ऑक्सीजन O, दैन कैल्शियम Ca। ऑक्सीजन ऑलरेडी ले लिया, हाइड्रोजन ऑलरेडी लिख लिया। हाइड्रोजन रिएक्टेंट वाली साइड ते किन्ने 1 इत्थे ते H ते A2 12 ना इन्ना मल्टीप्लाई हो गया, मतलब 2 हाइड्रोजन ए ते 1 ए, मतलब 3 हाइड्रोजन इधर। नाइट्रोजन किन्ने 1, ऑक्सीजन किन्ने 3 इत्थे ते 2 इत्थे ऑक्सीजन, दैट इज़ अ 5। एंड कैल्शियम किन्ने 1। सिमिलरली इधरली साइड ते वेखो कैल्शियम किन्ने 1, नाइट्रोजन किन्ने इत्थे 2, नाइट्रोजन 2, एंड हाइड्रोजन किन्ने इत्थे 2 हाइड्रोजन। ऑक्सीजन किन्ने 3 2 6 एंड 1 7, 7 ऑक्सीजन। वेखो कोई भी बैलेंस नहीं है, सिर्फ आ एक एक नूं छड्ड के और कोई बैलेंस नहीं है। मैं कहा सी सब तो छोटा जिहड़ा बैलेंस नहीं है उन्होंने आपां सब तो पहला जिहड़ा बैलेंस करते हैं। जिवें साडे कोल इत्थे की आ नाइट्रोजन, उहदे विच 1 ते 2, ये सब तो छोटे, सब तो पहला आपां बैलेंस इन्हां नूं करते हैं। जिद्दां नाइट्रोजन नूं आपां कीता, इत्थे 2 आ नाइट्रोजन, इधर नाइट्रोजन 1, आपां की करदे मल्टीप्लाई कर दिता इनू 2 नाल, ये आ गया साडे कोल 2, आपां इत्थे ला दांगे। मैं कहा सी इहदे मॉलीक्यूल दे अगे करके 2 लाईदा, ठीक है। जो इत्थे 2 बेटा लाया, नाइट्रोजन तो 2 बन गए, बट हाइड्रोजन किन्ने हो गए इत्थे 2 आ हो गए, 2 आ गए, हाइड्रोजन किन्ने हो गए 4 हाइड्रोजन हो गए, क्लीयर। हाइड्रोजन किन्ने हो गए 4। एंड सिमिलरली ऑक्सीजन भी बढ़ गए 3 2 या 6 6 इत्थे तो 2 इत्थे। ऑक्सीजन किन्ने हो गए 8 हो गए, ऑक्सीजन इत्थे किन्ने हो गए 8 हो गए, क्लीयर। ऑक्सीजन 8 हो गए। हुण दूसरी साइड पर जाके वेखो कि आ बैलेंस रहा, बट हुण इत्थे की आ, इत्थे 4 आ, इत्थे 2 हाइड्रोजन। आपां की करांगे हाइड्रोजन नूं बैलेंस कर लेने। उधर आपां की कीता
इधर 4 आ, इधर 2 ना मल्टीप्लाई किया, हाइड्रोजन इत्थे भी किन्ने आ गए 2, मतलब इत्थे 2 2 जा 4 हाइड्रोजन हो गए, 4 हाइड्रोजन हो गए, इत्थे ऑक्सीजन किन्ने हो गए 2 आ, तो 3 2 जा 6, 6 + 2 8, so we have a 8 oxygen there. So 4 4 2 2 8 8 1 1. The equation is balanced chemical equation. ਨੈਕਸਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਾਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਨਾ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਇੱਥੇ ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਸੋਡੀਅਮ ਆ, ਆਕਸੀਜਨ ਆ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਆ ਤੇ ਸਲਫਰ ਆ, ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਸਿੰਬਲ ਇੱਥੇ ਲਾ ਲਏ। ਸੋਡੀਅਮ ਕਿੰਨੇ ਆ ਇੱਧਰ ਸੋਡੀਅਮ 1, ਆਕਸੀਜਨ ਕਿੰਨੇ ਆ 1 ਇੱਥੇ ਤੇ 4 ਇੱਥੇ, ਜਿਹੜਾ 5 ਆਕਸੀਜਨ। ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਕਿੰਨੇ ਆ 1 ਐਂਡ 2 ਆ 3 ਹਾਈਡਰੋਜਨ। ਐਂਡ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦ ਸਲਫਰ, ਸਲਫਰ ਕਿੰਨੇ ਇੱਥੇ 1। ਇੱਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਵੇਖਦੇ ਆ ਸੋਡੀਅਮ ਕਿੰਨੇ ਆ 2 sulfur 1, sodium 2 sulfur 1, oxygen 4 and 1 5, and what about hydrogen, that is 2। ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਛੋਟੇ ਵਾਲਾ ਵੇਖੀ ਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਨਾ, ਇੱਥੇ 1 ਤੇ 2 ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਨੰਬਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੇਖ ਲਈਦਾ ਛੋਟਾ ਕਿਹੜਾ ਵਾ, ਅਨਬੈਲੈਂਸਡ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ 1 ਤੇ 2 ਆਏ ਹੋਏ ਛੋਟੇ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਅਨਬੈਲੈਂਸ ਜਿਹੜੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਲੈਣੀ। ਸੋਡੀਅਮ ਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ 2 ਸੋਡੀਅਮ, ਇੱਧਰਲੇ ਬੰਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸੋਡੀਅਮ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਅੱਗੇ 2 ਲਾ ਦਾਂਗੇ। क्लीयर, 2 2 बराबर हो गए। जो इतने 2 2 इक्वल हो गए, इधर जो ऑक्सीजन आ 2 आ 4 आ 6 आ गया, ऑक्सीजन इतने कितना बन गया 6। हाइड्रोजन इतने 2 2 आ, हाइड्रोजन कितने बन गए 4। दैन अनदर साइड आप देखते हैं उत्थे सोडियम से बैलेंस हो गया 2 2, बट इतने ऑक्सीजन 6 हो गए, इतने ऑक्सीजन 5 आ, इतने 4 आ, इतने 2 आ, इतने 1 1 इक्वल। बट हुण आप करते सब तो छोटा, फिर वेखो 5 6 4 2 ਦੇ सब तो छोटा 2 आ ना, 2 ਨੂੰ बैलेंस करा किन्ने ਨਾਲ मल्टीप्लाई करा 2 ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ठीक है आ गया 4। हाइड्रोजन सीगा, हाइड्रोजन ਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਕੀਤਾ, 2 2 जा 4 बन गया। ਇੱਥੇ 4 आ 2 ਇਹ आ गए 4 2 6, so there is a how many oxygen 6, 2 2 6 6 4 4 1 1। The question is balanced chemical